ईरान से जंग में खत्म हुए अमेरिका के हथियार। 5 साल तक अब नहीं उबर पाएगी अमेरिकी सेना। अमेरिका के नए हथियारों पर रोक लगा सकता है चीन। जंग में इंटरसेप्टर की कमी से मिडिल ईस्ट में खौफ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। अमेरिका का मीडिया ही ट्रंप के दावों की अब पोल खोल रहा है। ट्रंप अब तक ईरान से जंग जीतने का ऐलान लगभग 12 बार कर चुके हैं और अब कह रहे हैं कि ईरान से समझौता करने की जरूरत ही नहीं, बस किसी तरह से ईरान से सीज फायर हो जाए, कोई समझौता नहीं चलेगा, बस ईरान हमले करना बंद कर दे। अब आप सोच सकते हैं कि ट्रंप एक तरफ तो कह रहे हैं कि ईरान के हमने सभी हथियार खत्म कर दिए हैं और दूसरी तरफ संकेत ये दे रहे हैं कि ईरान हमले बंद कर दे तो अमेरिका इस जंग से निकल जाए। अब अमेरिका जंग से निकलने की कोशिश क्यों कर रहा है, यह अमेरिकी रिपोर्ट में ही सामने आ रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि ईरान की सैन्य क्षमता में कोई कमी नहीं आई है, उसकी सिर्फ 33% मिसाइलें और ड्रोन ही नष्ट हुए हैं। अभी भी लगभग 66% हथियार सुरक्षित बचे हुए हैं, जो लंबी जंग लड़ने के संकेत दे रहे हैं। वहीं अमेरिका के पास मिसाइलों के इंटरसेप्टर खत्म हो गए हैं और ये जल्दी तैयार भी नहीं हो पाएंगे। यानी ट्रंप का ईरान पर हमला यूक्रेन, ताइवान और अमेरिका के दोस्तों पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। तो आज हम इसी को लेकर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। अमेरिका और ईरान जंग को 33 दिन हो गए हैं और इस जंग में मिडिल ईस्ट के अधिकांश देशों को भारी नुकसान भी हुआ है। ईरान और इजराइल को भी बड़ा नुकसान हुआ है, साथ ही साथ खुद को सुपर पावर बताने वाले अमेरिका को भी जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब ये नुकसान इतना बड़ा हो चुका है कि अमेरिका को संभालने में 5 साल का वक्त लग सकता है, और वो भी तब जब चीन इस मामले में अमेरिका की मदद करे। अगर चीन अमेरिका की मदद नहीं करता है तो अमेरिका के लिए नए हथियार बनाना और मुश्किल हो जाएगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब चीन को इस बात का एहसास है कि जो हथियार अमेरिका बनाएगा उसका इस्तेमाल चीन के खिलाफ ही होना है, तब चीन क्या अमेरिका की मदद करेगा? दरअसल ईरान के साथ जो जंग चल रही है उसमें अमेरिका घुटनों पर आ चुका है और यही कारण है कि ट्रंप जंग से भागने की अब कोशिश में जुटे हुए हैं, क्योंकि अब तक अमेरिका ने अपने डिफेंस सिस्टम में 2400 पैट्रियट इंटरसेप्टर दाग दिए और ये वो मिसाइलें हैं जो दुश्मन की मिसाइलों को हवा में मार गिराती हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अमेरिका हर साल सिर्फ 650 पैट्रियट ही बना पाता है और इसका सीधा मतलब है कि जितने इंटरसेप्टर उसने 31 दिनों में खर्च कर दिए हैं उन्हें दोबारा बनाना पड़ा तो इसमें लगभग 3.5 साल लग जाएंगे। और इसके साथ ही अमेरिका ने अपनी थाड मिसाइलों का भी 40% स्टॉक दुनिया भर में खर्च कर दिया है। थाड भी दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने वाली बहुत जरूरी सिस्टम है। अमेरिका का ये सिस्टम बेहद एडवांस है और इसे एयर डिफेंस के क्षेत्र में टॉप माना जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अमेरिका की सेना के पास थाड की सिर्फ 8 बैटरियां हैं, जिसमें से 4 को ईरान ने तबाह कर दिया है। वो साल में थाड के सिर्फ 100 इंटरसेप्टर मिसाइल ही तैयार कर पाता है और इस हिसाब से उसे थाड के इंटरसेप्टर जो उसने ईरान जंग में खर्च कर दिए हैं उन्हें फिर से बनाने में 5 साल का वक्त लगेगा। तब अमेरिका उस स्थान पर पहुंच जाएगा जहां वो इस साल 28 फरवरी से पहले था। तो अब आप सोच सकते हैं कि अमेरिका किस हद तक कमजोर पड़ गया है और बिना चीन की मदद के उसकी सेना कोई भी जंग लड़ने लायक ही नहीं बचेगी। दरअसल हर पैट्रियट और थाड इंटरसेप्टर में नियोडिमियम और समैरियम कोबाल्ट नाम के मैग्नेट लगे होते हैं। ये मैग्नेट सिर्फ रेयर अर्थ से बनते हैं और इनकी सप्लाई को पूरी तरह से चीन नियंत्रित करता है। चीन से नियोडिमियम और समैरियम कोबाल्ट की लगातार आपूर्ति बनी रहती है, तब ही अमेरिका पैट्रियट और थाड इंटरसेप्टर बना पाएगा। इसके साथ ही अमेरिका का सबसे आधुनिक F-35 विमान हो या B-2 बम वर्षक ये बिना रेयर अर्थ के तैयार हो ही नहीं सकते हैं। इनसे फायर होने वाली मिसाइलों के लिए भी नियोडिमियम और समैरियम कोबाल्ट की जरूरत होती है। और अब जो खबर सामने आ रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि अमेरिका के पास डिफेंस के लिए रेयर अर्थ का स्टॉक सिर्फ 2 महीने का बचा है। अब अमेरिका को चीन की तरफ से जो रेयर अर्थ की सप्लाई होती है उसे रोक दिया जाए तो तब क्या होगा? अमेरिका एक मिसाइल भी नहीं बना पाएगा। ऐसे में ईरान जंग चीन के लिए बहुत बड़ा मौका बन गई है। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि अगर चीन से मदद मिलती है तो अमेरिका को 5 साल लग जाएंगे अपने इंटरसेप्टर मिसाइलों का फिर से पहले जैसा स्टॉक तैयार करने में।
और इसके साथ ही अमेरिका को स्टॉक भरने में अरबों डॉलर खर्च होंगे। और इस बीच अमेरिका को या तो पुरानी मिसाइलें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी या फिर दुश्मन के हमले का खतरा उसे उठाना पड़ेगा। और अगर चीन से मदद नहीं मिलती अमेरिका को, तब तो अमेरिका पूरी तरह से तबाही के कगार पर खड़ा हो जाएगा। फिर तो 5 साल क्या 10 साल तक भी अमेरिका इंटरसेप्टर मिसाइलें तैयार नहीं कर सकता। और अब आप इस सब को देखकर समझ सकते हैं कि अगर 5 साल तक अमेरिका के पास पर्याप्त पैट्रियट और थार नहीं रहेंगे और अगर कोई देश उस पर हमला करे, तो अमेरिका को अपनी सेना, शहरों और सहयोगी देशों की रक्षा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी चीन और उत्तर कोरिया की ICBM मिसाइलों की जद में पूरा अमेरिका आता है। ईरान जंग में जिस तेजी से अमेरिकी मिसाइलें खत्म हुई हैं और उन्हें बनाने में जिस तरह से सालों का वक्त लग रहा है, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि एक छोटा युद्ध झेलने की ताकत भी अमेरिका की डिफेंस लाइन के पास नहीं है। वहीं ईरान इस काम के लिए सस्ते ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। उसके सस्ते ड्रोन ने अमेरिका के करोड़ों के इंटरसेप्टर को बर्बाद कर दिया है। अब हालात ये हो गए हैं कि अगर चीन ताइवान पर हमला कर देता है, तब अमेरिका के पास ताइवान की सुरक्षा के लिए इंटरसेप्टर ही नहीं होंगे। डोनाल्ड ट्रंप को भी इस बात का एहसास हो चुका है और यही कारण है कि वो ईरान जंग से जल्दी बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि अगर ये जंग 1 महीने और चल जाती, तब अमेरिका के पास इंटरसेप्टर पूरी तरह से खत्म होने के कगार पर होंगे, जो अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा होगा। लेकिन ईरान जंग ने एक बात तो बता ही दी है कि अमेरिका को अगर लंबी जंग में घसीट लिया जाए तो उसकी हार तय हो जाती है। ऐसे में अब एक सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या चीन अमेरिका की मदद करेगा, जबकि वो तो ईरान जंग शुरू होने से पहले से ही अमेरिका को धमका रहा था कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करेगा, तब चीन अमेरिका को रेयर अर्थ की सप्लाई रोक सकता है। अमेरिका जंग में कूद गया और अब उसका खुद का बड़ा नुकसान हो रहा है। उसके पास हथियारों की कमी होने लगी है। शी जिनपिंग का एक इशारा अमेरिका को पूरी तरह से घुटनों पर ले आएगा और यही कारण है कि ट्रंप की तरफ से कोशिश ये हो रही है कि ईरान जंग में जो समझौता हो, उसमें चीन ही गारंटर बन जाए। यानी अमेरिका की चीन की ताकत को मान लिया है। यानी अमेरिका सुपर पावर का जो रुतबा करीब 80 साल से अपने पास रखे हुए थे, उसे ट्रंप ने मान लिया है कि अब वो नहीं बचा है, बल्कि दुनिया का नया ऑर्डर तैयार हो गया है। यानी ईरान जंग के सहारे डोनाल्ड ट्रंप ने जो सपने देखे थे, वो सभी सपने बिखर चुके हैं। अमेरिका जंग हारकर किसी तरह से समझौते की कोशिश में जुटा हुआ है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अमेरिका ने ये मान लिया है कि वो जंग जीत नहीं पाएगा। उल्टा जंग के चलते उसके दूसरे सहयोगी भी मुसीबत में फंस चुके हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।